हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कोई भी लोग जो आपके जैसा बनना चाहते हैं क्यों नहीं बन पाते। कुछ लोग हैं आपसे कंपटीशन करते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, बट बन क्यों नहीं पाते। इसके पीछे का रीज़न और कारण क्या है, वो चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे टैरो के माध्यम से। जब तक आपको सही मार्गदर्शन मिले, इसके लिए आप ईश्वर से प्रे कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, थैंक यू राधे कृष्णा। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। द लवर्स नंबर 6। वी आर द वर्ल्ड, द रिबल, द मास्टर, ओके, द ड्रीम, कंडीशनिंग, टोटलिटी, अवेयरनेस, एग्जिस्टेंस, करेज। सप्रेशन आया है बॉटम में। तो देखिए जी, जैसा कि मुझे इन कार्ड से एनर्जीज आ रही हैं, कुछ मैं एक बार साईं बाबा से भी ले लूँ मैसेज। साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें, हमारे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज़ के बारे में आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। साईं बाबा प्लीज़ 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 गाइड करें हमारे व्यूवर्स की जो भी करंट एनर्जीज़ हैं, उसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं। साईं बाबा प्लीज़ 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 गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें साईं बाबा, प्लीज़ गाइड करें। पवित्र पुस्तकें पढ़नी है आपको, ज़रूरतमंदों की हेल्प करें, माध्यम, मालिक की मर्जी, ओके। बॉटम डेक में आया है दैवीय एकरूपता। देखिए, मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये हैं कि कार्ड एक बार मैं सेट कर लेती हूँ थोड़ा। देखिए, जो चीज़ें मुझे इन कार्ड से नज़र आ रही है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत लॉयल हैं, आप बहुत पवित्र मन के इंसान हैं, आप बहुत सीधे हैं, आप बहुत सच्चे हैं, आप बिल्कुल सरल इंसान हैं, है ना। आप सीधे हैं, सच्चे हैं, आप बहुत सरल हैं। आप उलझे हुए इंसान नहीं हैं। आप जिसको भी प्रेम देंगे उसको अनकंडीशनल देंगे। रिश्तों में जब आप रिश्ता निभाते हैं तो वहाँ पर निस्वार्थ भाव रखते हैं, अनकंडीशनल रखते हैं। तो जो आपका ये निस्वार्थ प्रेम है, अब ये प्रेम सब किसी के लिए भी हो सकता है, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए हो सकता है, माता पिता के लिए हो सकता है, अपने बच्चों के लिए हो सकता है ना। ये एक ऐसा प्रेम, या फिर किसी के साथ भी आप जो सम्मान का भाव रखते हैं वो निस्वार्थ होता है। यानी आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि तुम मुझे ये दो और मैं तुम्हें ये दूं, ऐसा मतलब आप कोई गिव एंड टेक नहीं रखते हैं, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं और यही चीज़ें मेन कारण है कि आपको कोई आपके जैसा बनना चाहता है लेकिन चाह कर भी बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आप निस्वार्थ हैं। निस्वार्थ भाव जब होता है तो आत्मा के अंदर विकार नहीं होते, है ना, विषय विकार नहीं होते। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आप बिल्कुल लॉयल, बहुत पवित्र, बहुत नेक इंसान हैं। आपकी जो आत्मा है वो विकारों से रहित है, विकार आपकी सोल में नहीं है, आपकी आत्मा बहुत पवित्र है। आप हमेशा वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी में रहते हैं। इच्छाओं से मुक्त जब इंसान होता है ना, तो वो इस तरीके की जंजीरियों को भी काट देता है ऐसे। रिबेल का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आप इच्छा मुक्त हैं। आपकी जंजीरों को, जो ये जंजीरें आपके पैरों में लिपटी हुई हैं, इसको परमात्मा ने काट दिया है ना।
आपने अपनी इच्छाओं को काटा है, अपनी इच्छाओं को आपने त्याग करा है। तो ये जो पावर आती है अंदर से, ये तभी आती है जब आप अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं। अगर आप दूसरे के हाथ की कठपुतली हैं, किसी ने आपकी कोई विश पूरी करी, नहीं करी तो आप रो दिए, कभी हंस दिए यानी विश पूरी हो गई तो आप खुश हो गए, विश नहीं पूरी हुई तो आप रो दिए, तो आप दूसरे इंसान के हाथ की कठपुतली हैं। तो कठपुतली देखिए आपने कैसे नाचती है या नाचता है, पुपेट्स, उसको दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ऐसा जो इंसान होता है वो कभी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, आपके अंदर मास्टर्स की एनर्जी है, आपके अंदर ये वाली पावर है, आपके अंदर डिवाइन स्पिरिचुअल पावर है। ये देखें, आप परमात्मा का दिव्य अंश हैं। आपने बहुत त्याग किए हैं अपने जीवन में, त्याग आपने बहुत किए हैं, है ना। आपने इतने ज़्यादा त्याग करे हैं, हर चीज़ को आपने छोड़ा है, आपसे छीनी गई है। जब कोई चीज़ किसी से छिनती है बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा उठती है, पेन होता है, लेकिन आप जो हैं एक पावर में अपनी रहते हैं। जब आपसे कोई चीज़ छीनी जाती है ना, तो थोड़े टाइम आपको दुख होगा, थोड़े टाइम आपको तकलीफ होगी, लेकिन आप उतने ही अंदर से स्ट्रांग बनते जाते हैं, आप उतने ही अंदर से पावरफुल बनते जाते हैं। ये चीज़ें मुझे इन कार्ड से एनर्जीज आ रही हैं और ये सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर डेफिनेटली हो रही है। कंडीशनिंग का कार्ड है, ये देखें, कुछ लोगों ने आपको, आप शेर के बच्चे हैं, ये देखें, आप एक लॉयन है, और लॉयन किसके बीच में है, भेड़ों के बीच में लॉयन है, भेड़ों के बीच में। कुछ लोगों ने आपको कंडीशनिंग करना चाहिए, आपकी भेड़ देखिए कैसे लॉयन के साथ इस भेड़ को बांधा हुआ है रस्सियों से, कि आप लॉयन अपना अस्तित्व भूल जाए और वो समझने लगे कि मैं तो भेड़ हूँ, भेड़ हूँ, भेड़ हूँ, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। किसी ने कंडीशनिंग आपकी करने की बहुत कोशिश करी, बट वो इंसान नाकामयाब रहा है अपने जीवन में। टोटैलिटी का कार्ड है, टोटैलिटी यहाँ पे बता रहा है नंबर 5 को, आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं। और जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी की लाइफ में, यकीन माने बहुत खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बिल्कुल भी इजी नहीं होता। इतना एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है ना मन में कि आप किसी से कुछ कह नहीं सकते। ट्रांसफॉर्मेशन से जब कोई इंसान गुजरता है तो आपके परमात्मा ही सिर्फ जानते हैं वो भीतर का आपका दुख और पेन क्या है। ठीक है, बहुत टफ ये सिचुएशन होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ इस ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ किसी किसी का न्यू स्टार्ट है ना। ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आप एक ऐसे स्टार सीड हैं, ये देखें, आपने टूटता हुआ तारा, देखिए टूटता हुआ तारा दिखना एक सौभाग्यशाली इंसान को ही टूटता हुआ तारा दिखता है, जिनकी वाइब्रेशन ऊर्जाएं बहुत हाई होती हैं, उन्हीं लोगों को टूटते हुए तारे दिखते हैं। आपको टूटता हुआ तारा दिखा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। डेफिनेटली आपको टूटते हुए तारे के दर्शन ज़रूर हुए हैं। किस किस को हुए हैं टूटते हुए तारे के दर्शन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके अंदर हिम्मत बहुत है, करज बहुत है, इतनी हिम्मत और साहस है कि पत्थर में भी आप फूल उगा दें, है ना। आपके अंदर साहस ऐसा है कि पत्थर में भी फूल उगा दें। आपके अंदर इतना अथाह प्रेम है, अनकंडीशनल है, आप लोगों का निस्वार्थ भला करते हो, आप कोई लालच नहीं रखते हो, आपके अंदर ग्रीड नहीं है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ लोगों के जीवन में यहाँ पे सेपरेशन हो सकता है कि आप अपने सेपरेशन पीरियड में हैं, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और यही सारे कारण हैं कि जैसे ही आपने जितने ज़्यादा त्याग किए हैं उतनी ही एनर्जीज आपकी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और जो लोग आपसे कंपटीशन रखते हैं वो चाह कर भी आपके जैसा जीवन भर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि आपके जैसे बनने के लिए इंसान को ना बर्बाद होना पड़ेगा, उसके अपने उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और इच्छाएं पूरी होना तो बहुत दूर की बात है ना। उसके जो अपने होंगे वही उनके खिलाफ खड़े कर दिए जाएंगे, वही उनके मोहरे बना दिए जाएंगे। और पता है आपको, बाहरी लोगों से दुनिया जीत लेती है, लेकिन अपनों से जीतना
बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है लाइफ की, ठीक है। अपनों से जो इंसान जब धोखा खाता है, चीटिंग मिलती है अपनों से, तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, ठीक है जी। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। साईं बाबा के मैसेज है कि आपने पवित्र पुस्तकें पढ़नी है। आप में आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको पवित्र पुस्तकें पढ़नी है, आपको गीता जी पढ़नी है, आपको रामचरितमानस पढ़नी है, आपको शिव महापुराण पढ़ना है। अपने जो भी हिंदू धर्म ग्रंथ है ना, ये एक ऐसा खजाना है कि आप सोच भी नहीं सकते इनके अंदर क्या ही छिपा है। आपका जीवन बदल सकते हैं, आपकी काया पलट हो सकती है, इतना खजाना इनके पुस्तकों में छिपा है। तो चाहे ऐसा मत सोचे गीता जी बड़ी है, भारी पुस्तक है, मैं कैसे पढूं। चाहे एक पेज रोज पढ़े, 2 श्लोक रोज पढ़े या एक ही श्लोक रोज पढ़े, लेकिन उसका एक एक मीनिंग समझें कि एक्चुअल में भगवान क्या वार्ता कर रहे हैं अर्जुन के साथ, है ना, क्या उसको समझाना चाह रहे हैं। तो अपनी जो है पुस्तकें ज़रूर पढ़ें, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर हीलर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग, आप हीलिंग करियर में हो सकते हैं, आप अकल्ट साइंस में हो सकते हैं, आप लोगों को, आप किसी तरीके के मेंटोर हो सकते हैं, लोगों को जीवन जीने की कला कैसे सिखाई जाती है वो आप लोगों को सिखा रहे होंगे। ट्रेनर हो सकते हैं आप, लाइफ कोच हो सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ज़रूरतमंदों की आपने हेल्प करनी है, ये भी साईं बाबा कह रहे हैं। आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है, मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाएं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपके साथ जो भी हो रहा है मालिक की मर्जी से हो रहा है और मुस्कुराते हुए आपने उसमें से जो है निकल जाना है, ठीक है जी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो में आपको पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, ठीक है। और ये हमारा टाइम होगा व्हाट्सएप पर ही आपको बताएंगे, आप व्हाट्सएप पर ही आना, वहीं बताएंगे आपको टाइमिंग, ठीक है। और जो है नेम करेक्शन अगर आप कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। नेम करेक्शन का इतना बेनिफिट होता है, मैं क्या ही बोलूँ आपको। नेम करेक्शन से आपका जो नेक्स्ट ऊर्जा का स्तर होता है वो नेक्स्ट लेवल पर होता है। आपके ऑरा में एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी आ जाती है जो डिवाइन की पवित्र ऊर्जा होती है ना। तो ये जो अंक होते हैं इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो अपने नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं, जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं, तो जल्दी से आए, नेम की करेक्शन आप अपनी कराएं। आपके डीएनबीएन को चेक किया जाएगा, बर्थ नंबर को, डेस्टिनी नंबर को, और सब कुछ मैच करके आपको दिया जाएगा। इससे आप देखेंगे अगले 6 महीने में या फिर अगले साल, अगले 1 साल बाद, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं तो 1 साल लग सकता है, अदरवाइज छोटे मोटे ब्लॉकेजेस हैं लाइफ में, अगले 6 महीने बाद आपके वाइब्रेशन जो है नेक्स्ट लेवल के होंगे, आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है जी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे।